अरे यार, कितनी देर हो गई लेकिन वो चील तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। अब तो रात भी होने वाली है। अरे ये क्या, ये हमारे जंगल में गुफा कैसी है? कहीं इस गुफा के अंदर वो चील तो नहीं हो सकता है? मुझे संभल कर जाना होगा। शेर सिंह जंगल में कुछ घोषणा कर रहा था, इसलिए सारे पक्षी उसके पास इकट्ठे हो रहे थे। राधा चिड़िया भी आ रही थी कि तभी रास्ते में लोमड़ी उसे रोक लेती और उससे कहती है, अरे अरे राधा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे लोमड़ी बहन, राजा जी ने बुलाया है जंगल में। आज बहुत ही जरूरी घोषणा होने वाली है, आप भी चलो। अच्छा ये बात है, तो फिर चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर इस तरह जंगल के सभी पक्षी उस राजा शेर सिंह के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वो कहता है, पक्षियों, मैंने आप सबको यहाँ बुलाया और आप आ गए, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज महाराज जी ने सुबह सुबह आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज मुझे सूचना मिली है, हमारे जंगल में एक शिकारी दुष्ट चील अपने साथी के साथ आ गई है और वो जिस जंगल में भी जाती है उस जंगल के राजा को कंगाल कर देती है। तो हमने उसके ऊपर इनाम रखा है। जो कोई भी मुझे उसके बारे में बताएगा या उस चील को मेरे पास ला कर देगा तो हम उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। शिकारी चील? अरे दुष्ट शिकारी चील, वो भी हमारे जंगल में? वहीं दूसरी तरफ चिड़िया का पति पिंटू कहता है, अरे ये क्या, मैं कब से सो रहा हूँ और मेरी नींद अब खुली है। मुझे तो भूख भी लगाई है, अब मैं घर चला जाता हूँ। वो चिड़ा तो फिर घर की तरफ आता है और घर आकर राधा से कहता है, अरे राधा, मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ तुम जल्दी से मुझे भोजन दे दो। अरे आपको भूख लगाई और आप आ गए खाना खाने? अरे मुझे तो लगा था कि आप नींद से ही अपना पेट भर लोगे। अरे अब तू बकबक ना कर, चल मुझे खाना दे जल्दी से। अरे मैं भोजन कहाँ से दे दूँ? कई दिनों से घर में राशन का एक निवाला तक नहीं है और तुम भी कोई काम धंधा करते नहीं हो। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? दिन भर तो तुम इधर उधर सोते रहते हो और खाकर सो जाते हो। तुम कितने आलसी हो गए हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी भूखा रहना पड़ता है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में राशन नहीं है? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं कब का ले आता। जब भी मैं खाना मांगता हूँ तभी तुम्हें राशन की याद आती है। अरे आप सुनते कहाँ हो मेरी? आप हमेशा नींद में ही रहते हो। अरे आपको पता है, आज जंगल के राजा शेर जी ने बताया कि हमारे जंगल में एक शिकारी चील अपने साथी के साथ आ गई है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? चील हमारे जंगल में आ गई है? हाँ हाँ पति जी, चील आ गई है। और यही नहीं, जंगल के राजा शेर जी ने ये भी कहा है कि जो भी उस चील की उन्हें सूचना देगा या फिर उन्हें पकड़कर उन्हें लाकर देगा तो वो उसे माला माल कर देंगे और 100 सोने के सिक्के देंगे। अरे राधा, अब तू खाना तो रह नहीं दे। अब तो मैं उस चील को पकड़ कर मानूंगा और उसे राजा जी को दूंगा और उनसे 100 सोने के सिक्के लूंगा। अरे अरे तुम तो चुप्पी करके बैठे रहो। अरे तुमसे एक चुईया तो पकड़ी जाती नहीं है, तुम उस शिकारी चील को क्या पकड़ोगे? अरे अरे राधा, अब तुम मेरी बात का मजाक ना बनाओ। देखो अब मैं जा रहा हूँ और मैं उस चील को पकड़ कर ही वापस लौटूंगा। मेरी जान, अपना ध्यान रखना। ये कहकर राधा का पति तो चील को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये उस चील को पकड़ने के लिए गए हैं। ये तो इतने आलसी हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो चील इन्हें ही न मार दे। मुझे तो घबराहट हो रही है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ जो मैंने इन्हें एक बार भी नहीं रोका और जाने दिया। पर कोई बात नहीं, अब तो वो निकल गए। वो इतने आलसी हैं कि उस चील तक पहुँचेंगे ही नहीं।
वहीं दूसरी तरफ वो चिड़ा तो उड़ते हुए जा रहा था। उसे काफी देर हो जाती है, तब वो थक कर एक जगह रुक जाता है और कहता है, अरे यार कितनी देर हो गई, लेकिन वो झील तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है। अब तो रात भी होने वाली है। अरे ये क्या, ये हमारे जंगल में गुफा कैसी है? कहीं इस गुफा के अंदर वो झील तो नहीं हो सकता है, मुझे संभल कर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ गुफा में वो कौवा चील के पास बैठा था, तो वो चील से कहता है, अरे चील बहन, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। और आपको पता है, आज सुबह जंगल के राजा शेर ने जंगल के सभी पक्षियों को अपने पास इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि हम यहाँ छिप कर रह रहे हैं, और उन्होंने बोला था कि जो कोई पक्षी उन्हें हमें पकड़ कर देगा तो वो उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। अरे साथी, ये बात तो मुझे उस शेर सिंह की अच्छी नहीं लगी। अरे हमारी दहशत तो सभी जंगलों में है, और उस शेर ने हमारे ऊपर सिर्फ 100 सोने के सिक्कों का ही घोषणा किया है। गुफा के बाहर बैठा चिड़ा उनकी बात सुन रहा था। अच्छा, तो ये है चील और उसका साथी, तो ये दोनों यहाँ छिपे बैठे हैं। ये तो बहुत शातिर हैं, मैं ऐसे तो इन्हें नहीं पकड़ सकता। मुझे कोई प्लान बनाना होगा, तभी मैं इन्हें पकड़ पाऊंगा। जैसे कि मकड़ी के जाल में मक्खी फंसती है, ऐसे प्लान बनाकर फंसाऊंगा मैं इन्हें। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। अरे कितना समय हो गया, पर वो अभी वापस क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शिकारी चील ने उन्हें पकड़कर मार दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो उन्हें गुस्से में खाना भी नहीं दिया था। भूखे प्यासे पता नहीं किस हाल में होंगे। अरे यार, मुझे तो अब और ज्यादा भूख लगने लगी है। क्या करूं मैं? मुझे खाने की भी व्यवस्था करनी है। ऐसा करता हूँ, पहले इनसे मिलता हूँ, फिर इनके पास ही भोजन की व्यवस्था करूँगा। वो चील और कौवा भी बाहर आकर बैठ जाते हैं। तब चिड़ा उनके सामने आता है। अरे चील बहन जी, मुझ अनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। अरे नहीं नहीं चील बहन, आप इसका स्वीकार प्रणाम ना करें। मुझे तो इसके चेहरे पर छल दिखाई दे रहा है। अरे कौन हो तुम, और तुम हमारे इस गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? अरे क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है? शायद तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। अरे आपको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आसपास के सभी जंगलों में तो आपकी चर्चा हो रही है, और इसी बात से प्रभावित होकर मैं यहाँ आया हूँ। आप मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। मैं तुम्हारी दिन रात सेवा करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। अरे नहीं नहीं, आप इसकी बातों में ना आना। कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा जी का चेला हो और उन्होंने ही भेजा हो इन्हें हमारी खबर बात लेने के लिए। कहीं ये हमारी सारी डिटेल अपने राजा जी को ना दे दे। तुम अभी इसे मार दो। अरे तुम चुप रहो, मुझे तो इस अजनबी की आंखों में त्याग और प्यार ही दिख रहा है। तुम ये बताओ अजनबी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू है, और मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ थी और मेरी माँ को उस राजा ने ही मरवा दिया है। इसीलिए मैं उस राजा से बदला लेना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। राजा से बदला लेना है? अरे फिर तो तुम सही जगह आए हो। अरे हम भी तो उसे लूटने ही आए हैं यहाँ। हाँ, तो फिर आप मुझे अपना चेला बना लो। मैं तुम्हारे लिए पके पके फल लाया करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा। अरे ठीक है, फिर तो तुम अब हमारे साथ ही रहना, और कभी तुम्हें अपने आप को अनाथ ना समझना, क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ हैं। जाओ, अब तुम हमारे लिए मीठे फल लेकर आओ। वो चिड़ा तो फिर फल लेने चला जाता है। तब कौवा उस चील से कहता है, चील बहन, तुमने इसे रख तो लिया है, पर मुझे तो इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि उसी राजा ने इसे भेजा है। अरे कौवे, तुम अब अपनी ये जासूसी की किताब बंद करो। इसे खोल कर ना बैठो। मैंने उसकी आंखों में देख लिया है। मैं समझ गई हूँ वो ऐसा नहीं है। वो सच में अनाथ है,
और वो उस राजा से बदला लेना चाहता है, इसलिए तुम शांत रहो, वो हमारे साथ ही रहेगा। अब वो फल लेकर आ रहा है, चुपचाप खा लेना। फिर थोड़ी देर बाद चिड़ा भी फल लेकर आ जाता है और वो कहता है, ये लो चील बहन और कौवे भैया, आप फल खाओ, मैं बहुत अच्छे फल लेकर आया हूँ आपके लिए। फिर वो दोनों तो उन फलों को खाते हैं। जब वो फल खाते हैं तो वो चील कहती है, अरे वाह, ये फल तो बहुत अच्छा था चिड़ा, इस आम को खाकर मुझे मजा आ गया आज तो। वो ऐसे कहती है कि तभी वो दोनों तो गहरी नींद में सो जाती हैं, क्योंकि वो चिड़ा उन फलों में नींद की दवा मिला के लाया था। तब वो कहता है, चलो अब मेरा काम तो हो गया, अब ये नहीं उठने वाले हैं अभी, तब तक मैं इन्हें राजा जी के पास पहुंचा देता हूँ। फिर वो पिंटू चिड़ा उन दोनों को लेकर राजा शेर के पास आ जाता है। तब शेर कहता है, अरे पिंटू चिड़े, ये दोनों कौन हैं और तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? अरे राजा जी, ये चील और उसका साथी है। क्या सच में ये वो शिकारी चील और उसका साथी है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे हाँ शेर भाई जी, ये वही दोनों हैं। आपने ही तो कहा था कि जो भी इन्हें पकड़कर आपके पास लाएगा, आप उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के दोगे। तो लाओ, अब आप मेरी इनाम मुझे दो और मुझे जाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब ये उठे तो मुझे अपनी आंखों के सामने देखें, क्योंकि फिर ये मुझे मार देंगे। अब आप मुझे जाने दो। वो राजा शेर तो फिर सोने के सिक्के उसे दे देता है और वो उन्हें लेकर घर आता है। और घर आता है तो पिंटू अपनी पत्नी से कहता है, अरे राधा मेरी पत्नी, देखो मैं कितने सारे सोने के सिक्के लाया हूँ। अब मत कहना कि मैं आलसी हूँ, क्योंकि अब मैं मेहनती हो गया हूँ। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, लेकिन आप ये लाए कहाँ से हो? अरे राधा, तुम्हें नहीं पता मैं किस काम के लिए गया था? मैंने वो काम कर दिया। मैंने बहुत ही बहादुरी से उस चील और उसके साथी को, राजा शेर को पकड़ा दिया। अब मत कहना मुझे आलसी, क्योंकि अब मैं आलसी नहीं, मेहनती हो गया हूँ और बहुत ज्यादा बहादुर भी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम जो किया है। अब हम खुशी खुशी रहेंगे, अब हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। राधा तो ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों पति पत्नी तो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर काम हिम्मत से करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चील और कौवे को राजा शेर को किसने पकड़ाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।